ये ले पहन ले। अब हम डरते हैं क्या किसी के बाप से जो एक कपड़ा पहनेंगे हैं? अबे तुम्हारी तो एकदम टाइट हो रही है बे। लो 2 घूंट मार लो, एकदम लूज हो जाओगे। अरे लो लो पकड़ो, जब हम साथ हैं तो काहे बेफिजूल घबरा रहे हो? चिल मारो। तुम नहीं सुधरोगे। चलो चलो काम करते जो करने आए हैं। ग्यारहवीं ये इस मास्टर ने ना पूरी प्लान बना के रखी थी हमको फेल कराने की, लेकिन अब हम भी दिखा देंगे टॉप मार के कि हम भी किसका खून है। चलो चलो। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी ने तुमको पैसे के साथ थोड़ी अकल भी दी रहती ना, जरा मेहरबानी होती। ये लो फोन पकड़ो, इतना महंगा मोबाइल खरीदे हम इन्हीं काम के लिए खरीदे। हटो हटो, हम नहीं खींचते। हटा हटा जल्दी 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 हटा। तुम रहते हो शेर के साथ और बिहेव करते गिडर की तरह बिहेव करते हो। पकड़ो इससे फोन को और खींचो, और घबराना मत, खींचो फोटो खींचो, हम देख कर आते कौन है। एकदम आराम से रहो। कौन हो तुम लोग? प्रिंस भाई सब गलत हो रहा है प्रिंस भैया। ये देखो तुम्हारे साल भर की आधी तनख्वाह, इसे रखो और यहाँ से उड़ो। चलो प्रिंस भैया आपकी नौकरी चली जाएगी। जो हो रहा है शांति से हो रहा है तो शांति से होने दो, समझो? वरना जिन हाथों से हम पैसे दिए हैं ना उन्हीं हाथों से काट भी देंगे। बोलो मत, हम प्रिंस भैया है, बाहुबली किशोर भैया के इकलौते लड़के हैं हम, इकलौते। ध्यान रखना। अरे कहाँ नाटक लगा रखा है? हाँ, कोनो समझ है कि नहीं? हमेशा का नाटक है आपका। अगली दफा हमारे आदमी नहीं आएंगे आपको याद दिलाने के। नेक्स्ट पेमेंट अगर लेट हुआ ना तो आपके नाम के आगे लेट लगा देंगे हमारे आदमी। सिंसियर बहुत है। जाइए चलो। अरे बैठो रघुवीर जी। अरे कैसा चल रहा है मोबाइल का दुकान? भाई जी बस आपकी कृपा है, ये आपके लिए एक स्मार्टफोन लाए हैं, एकदम फर्स्ट क्लास है, मुंबई से खास करके मंगाया है। छोटा सा गिफ्ट समझ के स्वीकार कर लो। चुप रहो यार, एक बात समझाओ। सारा उम्र छोटा गिफ्ट दोगे का? थोड़ा मोटा तगड़ा गिफ्ट लाओ यार। वो भाई जी चुप करो, निकलो। अरे सुनिए जी। अरे जाओ यार। बब्बर शेर कहाँ है हमारा? अरे आगे तरस गई, सुबह से देखा नहीं उसको। जी वो स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, आज परीक्षा है ना। जाओ बोलो। हाँ क्या हुआ? भैया जी वो कहा है कि प्रिंस बाबू कल रात में आए थे स्कूल में। प्रिंस भैया। हाँ बुड़बक। किशोर भैया बुलाए आपको। अच्छा कहो उनको हम आते हैं। जी। अरे काहे घबरा रहे हो? अरे चलो हम है ना, चलो चलो चलो। सीधा खड़ा हो।
हमारे स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारा स्कूल से आया है तुम्हारा शिकायत लेकर, और हमको तुम्हारा शिकायत सुनकर बहुत गुस्सा आया है। कुछ भी करो मगर प्रिंस भैया का ईगो हर्ट ना। बहुत बढ़िया। अरे एकदम करेक्ट कर रहा है लड़का। कर रहे हो दो। सॉरी पापा जी, लेकिन अगली बार से किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी कंप्लेन आपके पास लेके आने की। ये देखो, जानती हो इसका ये तेज, ये गुस्सा देख कर ना हमको अपने बाबूजी का याद आ जाता है। ऐसे ही तेज हमारे बाबूजी के चेहरे पर हुआ करता था। एकदम बढ़िया भाई प्रिंस, वाह क्या बात है। ये लो, अब ये स्मार्टफोन अपने बस का तो है नहीं। हाँ, रखो। पापा जी, हाँ, कुछ पैसे चाहिए थे। कुछ पैसे चाहिए थे। अरे बोलो कितने पैसे चाहिए? बस 10। 10? बेइज्जती कराओगे हमारी? ले 20,000 रखो, एंजॉय। अरे आज तुम्हारा गुस्सा देख कर ना हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई, एकदम बढ़िया एंजॉय। क्या कर रहे हैं आप? क्या बनाने पे तुले आप अपने बेटे को? कोई 11वीं के बच्चे को 20,000 रुपया देता है क्या? लड़के हैं, लड़कपन तो करेंगे ही। और जानती हो कोई मामूली लड़का नहीं है तुम्हारा, वो किशोर भैया का वारिस है, प्रिंस भैया। साउंड गुड, प्रिंस भैया। ये था क्या मारता था? ओहो, इतना बढ़िया तो हम भी नहीं मारता है। बहुत बढ़िया, वाह। लड़के हैं, लड़कपन तो दिखाएंगे ही। प्रिंस के पापा बाहुबली श्री किशोर भैया जी बातों बातों में एक ऐसी वजह बता गए जो युवा पीढ़ी में बढ़ रहे क्राइम की एक बड़ी वजह है। एक जवान लड़के के लड़कपन की आड़ में कितने ऐसे बुरी आदतें और गलत काम छुप जाते हैं जो आगे जाकर जुर्म का रूप ले लेते हैं। बच्चे अपने माँ बाप से ही सबसे ज्यादा सीखते हैं, और यहाँ किशोर तो सरेआम अपनी दबंगगिरी दिखाने में यकीन रखता था। प्रिंस की माँ की चिंता सही थी। 11वीं में पढ़ने वाले प्रिंस को छोटी सी उम्र में छूट तो बहुत मिली हुई थी, पर उस छूट का सही इस्तेमाल करने की समझ अभी उसमें तो थी ही नहीं, बल्कि पिता के प्रोत्साहन से वो और भी अपराध करने पर आकर्षित होता जा रहा था। क्या है? क्या है? खड़ा। क्या ये? क्या है? मैं क्या पूछ रहा हूं? अरे तुम सब अपना पेपर लिखो ना सर, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे। क्या ये? खड़ा। ये सब पर्चियां हैं और इन्हीं पर्ची से तुम पेपर देख रहे हैं, नजर नहीं आ रहा आपको? चल इधर, चल बाहर। आप जानते नहीं है कि हम कौन हैं और आप किसे हाथ लगा रहे हैं। पेपर टेपर है, हाँ? अभी बताता हूं तुझे मैं। चलो चलो तुम सब अपना पेपर लिखो, पिक्चर खत्म। ये ले, ये ले। देना जी, मैं भूल ही गया था कि आप यहाँ पे नए हैं। मुझे प्रिंस के बारे में आपको पहले ही बता देना चाहिए था। वो यहाँ के बाहुबली है ना, किशोर भैया, ये उनका इकलौता बेटा है। अब उसके साथ पंगा कौन लेगा? देना जी, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी चेंज कर लो। आपकी जगह पे गुप्ता ही चले जाएंगे। हम बच्चों से डर जाएंगे तो उन्हें सिखाएंगे क्या? मेरा मानना है कि एक बार हमें बात करनी चाहिए, वो भी जो भी कोई इनके पिताजी हैं। हो सकता है कि उनको प्रिंस के बारे में मालूम ना हो। सर एक काम करते हैं, ट्रस्टी को साथ में लेकर चलते हैं।
इतनी जल्दी पेपर हो गया? हाँ सर, लेकिन फंड्स जैसी आएगा ये काम तो हो जाएगा। छोटा छोटा सा काम है ये तो। और तिवारी साहब, अब वो जो मैंने काम कहा था। नमस्कार। आइए आइए आइए। भाई हमारे भाग जग गए। आप जैसे साक्षात सरस्वती देवी के उपासकों के चरण हमारी चौखट पर पड़ गए। आइए आइए। बट भाई स्कूल के लिए कुछ रुपया पैसा चाहिए था तो हमको बोल दिए होते, हम भिजवा देते। अरे आप काहे कष्ट करे भाई, हम तो एक बात जानते हैं, इस देश का भविष्य इन्हीं लोगों के हाथ में है। बोलिए। लगता है कि जरूर आप इन सब बातों से अनजान है कि आपका बेटा स्कूल में क्या कारनामे कर रहा है। बिना किसी डर के स्कूल में वो नकल कर रहा था और मैंने उसे टोका तो वो मुझ पे ही चिल्लाने लगा। बुला। हाँ जी पापा जी। टीचर क्या बोले? सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। अरे हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया कि तुम जैसा नालायक लड़का हमारे घर जना? ये सब इसकी माँ का लाड़ प्यार का नतीजा है सब। ये आंख नीचे देख कर, आंख नीचे, आंख नीचे देखता क्या है? आंख नीचे बैठो, बैठो। अरे गुरुजन भगवान सरीखा होता है, भगवान से जबान चलाओगे, भगवान से जबान चलाओगे तुम। क्या भगवान क्या कर रहे हैं आप? बच्चा है, प्यार से समझाइए। ऐसा बच्चा जो गुरुजन का इज्जत ना करता हो, चले यहाँ से, जा अंदर। देखिए, हम अपना बेटा की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। बैठिए बैठिए, बैठिए आप भी बैठिए, आइए आइए। वो कहा है कि बैठिए बैठिए। अब प्रिंसिपल साहब, आप तो जानते हैं छोटा सा जिला है, अच्छी संगत कहाँ से मिलेगी? अब बुरी संगत में रहेगा, बुरी आदतें सीखेगा। आपसे एक विनती है, आपके स्कूल में कोई ना कोई होशियार बच्चा होगा तो हमारे प्रिंस की दोस्ती उससे करा दीजिए। कुछ अच्छी संगत में रहेगा तो कुछ सीख जाएगा। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद रहे। ठीक है। और एक बार फिर हम अपने बच्चा की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं और हम आपसे भी माफी मांगते हैं इस सब मसले में आपको टाइम दे नहीं पाए, तो इंटरव्यू कल करते हैं। सुनिए, हम सोचे भी नहीं थे कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन यकीन मानिए आपने जो किया ना, वो प्रिंस के लिए बहुत ही अच्छा किया। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। ये पकड़ो, चिकन लो और दाग दो अपने बाप के सीने में भेज, या फिर ये ड्रिंक उठाओ और फर्स्ट बट नॉट ए लास्ट टाइम अपने बाप के साथ पियो। मर्जी तुम्हारा है। क्या बात कर रहे हो पापा जी? अब तो बाप है हमारे। अरे आपको तो चोट पहुंचाने के बारे में भी हम नहीं सोच सकते। अरे मेरा बचुआ, हम जानते थे तेरा यही जवाब होगा।
उठा बैग और पी। बता दे सबको कि बाहुबली कैसा होता है। हर माँ बाप की एक बड़ी चिंता होती है कि उनके बच्चे कैसी संगत में बड़े हो रहे हैं, क्योंकि बचपन और खासकर किशोर अवस्था में जिस ढांचे में बच्चा ढल जाता है, जिंदगी भर उसी तरह रहता है। आखिर बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में उसकी संगत की एक अहम भूमिका होती है, पर उससे भी बड़ा रोल होता है माँ बाप की छवि का, जो वो बच्चे पर डालते हैं, जिसे बच्चा बचपन से देखता आता है। और जैसे जैसे बच्चा बचपन से जवानी की तरफ बढ़ता है, माँ बाप का चाल चलन, उनका उठना बैठना, उनकी सोच और उनका काम बच्चे के दिमाग पे गहरा असर डालने लगता है। पर यहाँ तो किशोर बिना पलक झपकाए अपने सिर्फ 16 साल के बेटे के हाथ में शराब का ग्लास पकड़ा रहा था, जबकि ये ना सिर्फ एक बुरी आदत की शुरुआत थी, बल्कि प्रिंस के कम उम्र होने के कारण गैर कानूनी भी थी। प्रिंस की उम्र में सही गलत के बीच का फर्क बताने की सबसे ज्यादा जरूरत होती, पर किशोर उसे सही गलत का फर्क बताने की बजाय उसे गलत रास्ते की तरफ और उकसा रहा था। ऐसे कोई पिता नहीं एक दुश्मन नहीं कर सकता। अमन, बस सुनो। अमन बेटा, तुम स्कूल में नए आए हो और अभी तुम्हारे कोई फ्रेंड भी नहीं बने होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रिंस से दोस्ती कर लो। प्रिंस से? क्या हुआ? कुछ नहीं मास्टर जी, मैंने प्रिंस के बारे में बहुत बुरा बुरा सुना है और कहते हैं कि वो एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा भी है। नहीं बेटा, लड़का बिगड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उसके आस पड़ोस का माहौल बिगड़ा हुआ है और तुम्हें मेरा साथ देना होगा, ठीक है? सर, मुझे लाइब्रेरी से नए बुक्स लेने, तो मैं लेके आऊं? आ जाओ। और कैसे हो? नए स्कूल में दिल लग रहा है ना? हाँ, पर पुराना शहर, पुराना स्कूल की तो याद आती है, पर कोई दोस्त भी नहीं है स्कूल में। बस इतनी सी बात। चलो, आज से हम तुम्हारे फ्रेंड है ना? ये सलोनी क्या हो गई है बे? इसके सामने अंग्रेजी यूनिट भी फेल है। चलो उठा ले। अबे कहाँ उछल रहा है? अरे भूल गए क्या बुड़बक? अब हम शरीफ टाइप के लोग हैं, एकदम शरीफ। अबे शरीफ लोग के संगति में रहते हैं हम, ऐसा कंट्रोल करो यार। वो देख खबरी कैसा मुस्कुरा रहा है बे हमको देख के। ऐसा लगता है देख के कि हमारी प्रजा खुश है। वैसे सूरज, क्यों ना अपनी प्रजा से कुछ काम करवाया जाए? अरे क्या हुआ, कहाँ खोए हो? अबे कुछ नहीं यार, बस एक नया इंग्लिश स्पीकिंग क्लास शुरू किए है ना, तो उसके वो जो पगले टीचर है ना, तालीम होमवर्क दे देते हैं और रोज करनी पड़ती है। भी कहाँ समझे उनको? पता है कितना हार्ड होता है उनका होमवर्क। ये देखो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये क्या है कोई लेखक, कौन? शेक्सपियर ना? शेक्सपियर। शेक्सपियर? हाँ वही। अभी ये कोई कहानी है, लैला मजनू टाइप की है। ससुरा मास्टर जी हमको इसी पैराग्राफ पर ट्रांसलेशन करने के लाने को कहे हैं, तो कर दोगे? अरे ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। मगर परेशानी ये है कि हमारा ये जो हाथ है ना, उसमें चोट लगी हुई है और हमारी हैंडराइटिंग तो आज तक हमें ही समझ में नहीं आई है। और ये ससुरा तो इतनी सारी अंग्रेजी देखकर ही उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। अच्छा एक काम करते हैं, अभी के लिए मैं तुम्हारा होमवर्क कर देता हूँ, पर अगली बार तुम्हें अपना होमवर्क करना पड़ेगा, तभी मैं खाली हेल्प करूंगा। हाँ, मगर अभी कब तक दे दोगे? अभी लो, बस 2 मिनट में यही बैठ के कर देते हैं। आओ। वाह, क्या हैंडराइटिंग है ना?
अरे इनकी अंग्रेजी पर शक करना तो अंग्रेजों की अंग्रेजी पर शक करने के समान है। मुझे जरा लाइब्रेरी जाना है, मैं तुम लोगों को क्लास में मिलता हूँ, ठीक है ना? हाँ हम आते हैं क्लास में। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। चलो अब हो जाओ पुट्ठे, झुको झुको। आ जाओ देखे आओ। क्या है ये? हम पर मत भड़कना, हम तो बस कबूतर है, बेचने वाला तो कोई और ही है। बाय। सूरज, तुमको ये लेटर सलोनी को देने के लिए किसने कहा था? सर अमन ने, वही आया था मेरे पास और बोला नया हूँ स्कूल में, अब अच्छे से कोई पहचानता नहीं है, तो मेरी तरफ से तू ये लेटर जाके सलोनी को दे दे। तो मैंने दे दिया। सर ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, ये झूठ बोल रहा है। ये लेटर झूठा है? इसमें हैंडराइटिंग झूठी है, इसके नीचे लिखा नाम भी ये झूठा है। देखो अमन, मैं तुम्हें 15 दिनों के लिए सस्पेंड करता हूं, और अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की ना तो रस्टिकेट कर दूंगा। सर जी सर। आइए दीनानाथ जी, आइए। आप अपने होशियार होनहार स्टूडेंट से खुद ही पूछ लीजिए। देख लिया मास्टर जी के खबरी बनने का अंजाम। देखना सूरज, कैसे लोग होते हैं ना, बेचारे हमें सुधारने चलते हैं और ससुरा खुद ही फंस जाते हैं। ये सब ना हमें तुम्हें जताने के लिए किया था कि राजा और प्रजा कभी भी ना दोस्त नहीं बन सकते, समझे? कुछ भी करो पर प्रिंस भैया का ईगो हर्ट ना करो। और हाँ, अगर अगली बार से तूने मेरा रास्ता काटने की भी कोशिश की ना तो भी तो मैं 15 दिन के लिए तेरी टेढ़ी पार हूं, पर नेक्स्ट टाइम से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, समझा? गायब। ए मास्टर, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू जानता तूने किस पर हाथ उठाया है? जानता हूं तू कौन है। एक बिगड़ा हुआ लड़का जिसके सर के ऊपर उसके बाप के पैसे, उसके रुतबे का घमंड है। मैं दीनानाथ हूं, दीनानाथ। मेरा एक उसूल है, अगर साम दाम भेद से काम ना चले तो फिर मैं दंड भी देता हूं। क्या कर रहे हो तुम लोग यहां? जाओ अपने अपनी क्लास में। आओ बेटा। मास्टर! प्रिंस बेटा आ जाओ, खाना खा लो, आओ। माँ थोड़ा जल्दी में। हमेशा जल्दी में होते हो तुम। आओ आओ, आ जाओ। आज पापा के साथ बैठ के खाना खाओ। सुनिए, थोड़ा अचार ला दीजिए। जी लाती हूँ। क्या हुआ? परेशान हो? नहीं मास्टर जी ने फिर कुछ कह दिया का? नहीं नहीं। तुमको क्या लगता है हर बात का सलूशन गोली होता है? देखो, जब बात बिगड़ने लगे तो यूज करो गोली, ये। और जब बात बिल्कुल ना बने तो यूज करो गोली के साथ गोली।
अगली बार पिस्तौल शान से लेकर जाना, यूं चोरों की तरह कोई काम करने की जरूरत नहीं है, समझे? दिखाओ पिस्तौल कौन सी है, दिखाओ दिखाओ। क्या बात है भाई, ठीक ऐसा ही पिस्तौल हमारे बाबूजी भी अपने पास रखते थे। देखो लड़का कमाल है। हमने कहा था ना हमारा बचुआ बाबूजी के ऊपर गया है एकदम। क्या कर रहे हैं आप? बच्चे के हाथ में पिस्तौल है और अब खुश हो रहे हैं। अब ये पिस्तौल नहीं चलाएगा तो क्या वो दिवाली में वो पटाखड़ा वाला पिस्तौल चलाएगा? पर ये तो गैर कानूनी है। बाहुबली किशोर भैया से बड़ा कानून है क्या? अरे हम तो सोच रहे हैं इसको पहले ही बंदूक दे देनी चाहिए थी। अरे हमारा वारिस है, इसके पास तो पहले से बंदूक होनी चाहिए थी। हाँ चल चल निकल चल। और हाँ, क्या समझाया हमको? पहले गोली, उसके बाद गोली। ये बहुत गलत कर रहे हैं। हम सब पे बहुत भारी पड़ेगी आपकी ये छूट, देखिएगा। अरे उसको ही सब कुछ संभालना है, ट्रेनिंग अभी से लेना पड़ेगा उसको। ट्रेनिंग बराबर ले रहा है। जहां माँ बाप बच्चे को खिलौने वाली बंदूक देने से कतराते हैं, ये सोचकर कि बच्चे के दिमाग पर गलत असर पड़ेगा, उनमें हिंसा की भावनाएं प्रकट होंगी, वहीं किशोर ने तो एक असली गन कारतूस के साथ अपने लड़के को थमा दी, और वो भी बड़ी शान से। प्रिंस एकदम अपने पापा जैसा बनना चाहता था, और इसी चक्कर में जहां उसके हाथ में कलम होनी चाहिए थी, उस उम्र में उसने बंदूक थाम ली थी। कैसे एक पिता जानबूझकर अपने ही बेटे को जुर्म के रास्ते पर धकेल सकता है? मानो जैसे पिता ने विरासत में अपने बेटे को अच्छे संस्कारों के बजाय आपराधिक मानसिकता दे दी। ऐसा करने से प्रिंस का भविष्य अंधकार में धकेल दिया था किशोर ने। किशोर समझ नहीं पा रहा था, पर अपने बेटे को बाहुबली बनाने के चक्कर में उसने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया था जिसे लौटना बहुत ही मुश्किल और शायद असंभव था। कौन है भाई? क्या बात है? दरवाजा बंद। देख मास्टर, हमारे पापा जी हमको कहे हैं पहले गोली फिर गोली, इसलिए बड़े प्यार से कह रहे हैं हम कि कुछ भी करो पर प्रिंस भैया का ईगो हर्ट ना करो, और सीधा अपने घुटनों पर झुक और अपनी ये नाक मेरे जूतों पर रगड़। तूने शराब पी रखी है ना? ये बंदूक मेरे को दे। ए चल 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 जल्दी कर, टाइम नहीं है हमारे पास, चल चुप। झुक बोला ना? ऐसे नहीं मानेगा तू। मास्टर! प्रिंस भाग भाग, चल चल खोल 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 जल्दी खोल। प्रिंस क्या हुआ? क्या है सब? अरे यार, अंदर कपड़ा चेंज कर, अपना बस्ता साथ ले और बाहर मिल। चल। प्रिंस रुको, कहाँ गए थे तुम? अरे ये क्या है? खून? तेरी शर्ट में खून क्यों है? प्रिंस अंदर जा। अरे लेकिन, अरे रुकिए रुकिए, तो बताइए हुआ क्या है? अरे तुम पढ़ने में नंबर 1 हो ना, अब
पापा खुश हो गए तुम्हारी कहानियां सुनकर। अरे बहुत ही प्यारा बच्चा है, सुना है बहुत होशियार हो तुम, हैं? बहुत तारीफ करता है प्रिंस तुम्हारी। तो मैंने कहा कि मैं ही मिल लेता हूँ जाके, इसको कहा बुला के लेके आओ, मिल लेता हूँ। अरे बहुत गर्मी लग रहा है, तुमको जूस पिलाते हैं। रुको रुको, गर्मी है बहुत। लो पियो पियो पियो। अच्छा है ना इंदा, पियो ना। तुमसे बात करनी प्रिंस के बारे में। बाबा होशियार हो, समझदार हो, इसको थोड़ा मदद कर दोगे? आओ बात छोड़ देंगे आधा घंटा में। अरे हम हैं ना, लेके चल, बस छोड़ देंगे आधा घंटा में। अरे आजा आजा। अचानक ही प्रिंस के हाथों अपराध नहीं हुआ था। उसकी हरकतों से साफ था कि उसके मन में किसी का डर नहीं था। और होता भी क्यों, जब उसके अपने पिता खुद अपने को कानून से ऊपर समझते थे। ये साफ था कि प्रिंस ने अपने पिता के इस रुतबे के प्रभाव में आकर अपराध को चुन लिया था। वो नाबालिग तो था, लेकिन बिल्कुल नासमझ छोटा बच्चा नहीं था। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 सालों में जुवेनाइल क्राइम केसेस यानी कि बालकों द्वारा किए गए अपराधों में बहुत तेजी आई है। पिछले 10 सालों में दर्ज होने वाले नाबालिगों द्वारा किए गए किडनैपिंग के केसेस में 600% की बढ़त आई है। वहीं शारीरिक शोषण के मामलों में 143 और कत्ल के केसेस में ये बढ़त 87% है। यही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 13% नाबालिग ऐसे थे जिनके परिवार नहीं थे। बाकी 87% नाबालिग अपने माँ बाप या रिश्तेदारों के साथ रहते थे। इन आंकड़ों को देखकर एक बात तो साफ होती है कि कुछ तो गलती हो रही है बच्चों की परवरिश में, जिसके नतीजे उन्हें क्रिमिनल बना रहे हैं। सुनिए, कल रात को प्रिंस के स्कूल मास्टर पे कोई गोली दाग दिया। तो गोली चलाने वाला प्रिंस के स्कूल का ही कोई लड़का है, अमन नाम का। आजकल के लौंडे अंडे से निकलते नहीं है और गुंडाई शुरू हो जाती है इनकी। जी, कल रात को प्रिंस भी तो बंदूक लेकर बाहर गया था ना, कहीं वो भी तो। बेटा जरा नीचे से मोबाइल लेके आ। आज जो बंदूक का बात बोला है, आज के बाद मत बोलना। अरे दाग दिया हमारे लड़के ने गोली, तो कातिल पकड़ा गया ना, पुलिस ने पकड़ा ना, और जो लौंडा अंदर गया 3-4 साल में बाहर आ जाएगा। क्या टेंशन लेती हो? आप एक मासूम बच्चे की जिंदगी खराब कर दिए। अरे तो क्या करते, अपने बचवा को जेल जाने देते? अरे जानबूझकर गोली नहीं दागा है उसने। अब बच्चा है, धमकाने गया था, गोली चल गया, उसमें उसका क्या कसूर है? नमस्ते आंटी जी। अरे सूरज बेटा, आओ 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 बैठो। आपने फोन किया था? हाँ, वो प्रिंस के पापा कहे थे तुम्हें बुलाने के लिए। वो जरा बाहर गए हैं, अभी दोनों आते ही होंगे। बैठो, आओ। हम तुम्हारे लिए ठंडा लेकर आते हैं। हाँ। पी लो, ठंडा पियो। थैंक यू। धूप बहुत है ना बाहर। और परीक्षा कैसा था? अच्छा था।
क्या हुआ बेटा? चक्कर आ रहे हैं। तुम्हें ना धूप लग गया है। एक काम करो, अंदर प्रिंस के कमरे में लेट जाओ, आराम करो। वो आएंगे तो उठा देंगे। आओ आओ, चलो धीरे संभाल। जी कहाँ हैं आप? आप जल्दी घर आ जाइए। हमारे प्रिंस को जेल में जाने से बचा लीजिए जी। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मेरे बेटे को जेल जाने से बचा लीजिए। क्या हुआ? डीसीपी का फोन आया था। वो कह रहे थे कि सूरज ने वहां जाके सब कुछ बक दिया है और अभी पुलिस कभी भी आती होगी इसे जेल ले जाने के लिए। क्या कह रहे हो मम्मी? हमारा वो दोस्त सूरज तो ऐसा कर ही नहीं सकता। हम काहे झूठ बोलेंगे बेटा? वो कॉल करके देखते हैं। डायल किया गया नंबर इस वक्त बंद है। बुड़बक का फोनवा बंद आ रहा है। काहे ऐसे चमचे पाल रखे तुमने? हो गया कल्याण। इस सूरज के पूरे खानदान को खत्म कर देंगे हम। आप क्या पापा जी, हम ही उन सालों को ठोक देंगे। अरे हमको ये बताओ, तुमने गोली चलाया क्यों? वो गलती से चल गए पापा जी। अरे गलती गलती गलती, बाकी तो अरे गुस्से में थे हम, इसीलिए ठोक दी उस बुड़बक पे। अरे चमचा काहे के लिए है? गुलाब जामुन खाने के लिए? उनसे काहे नहीं गोली पड़वाई? अरे हमने 50 मर्डर किए, आज तक एक गोली नहीं चलाया। और तुम? अरे दिमाग खराब है तुम्हारा। बाहुबली मारता नहीं मरवाता है लोगों को, और तुमसे कुछ नहीं होता। अब का करेंगे हम कुछ, वकील से बात करते हैं, संभाल लेंगे हम। अरे क्या हुआ बच्चा? काहे रो तू? है ना? पुलिस। अरे पुलिस छोड़ो, तुम बाहुबली किशोर भैया की इकलौती औलाद हो। हेलो जी, आ जाइए। ये फोन किसको लगाया? देखो, अपने रिश्तेदारों को ये बात करने का कोई मतलब नहीं है। हम जिंदा हैं, संभाल लेंगे सब कुछ। और हाँ, एक बात और, घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। क्या बोले? अब बच्चा देखिए, मतलब हम है ना, काम कर, अंडरग्राउंड हो, हम कुछ करते हैं। निकल। हाँ मैम, आप कुछ बताना चाह रही थी? जी इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे प्रिंस ने टीचर दीनानाथ का खून किया है और हमारे पति और बेटे ने मिलके उस लड़की अमन को फंसाया है। पगला गई हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोलती हैं। असल बात यह है कि इनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। तो आप मेरी बात समझो। मैं रुकिए। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों ने अभी अभी यहीं पे अपना गुनाह कबूला है। वो सारा इस फोन में रिकॉर्डेड है। अरे हमको ये बताओ, तुमने गोली चलाया क्यों? अरे गुस्से में थे हम, इसीलिए ठोक दी उस बुड़बक पे। अरे हमने 50 मर्डर किए, आज तक एक गोली नहीं चलाया। और तुम? अरे दिमाग खराब है तुम्हारा। तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं। बस अब इस घर में कोई किसी पे हाथ नहीं उठाएगा। तुम तो राक्षस थे, अपने बेटे को भी राक्षस बना दिए। मम्मी, अब कैसी माँ है? माना कि अपने पापा जी से हमेशा तूने गलत सीखा, लेकिन हमसे कुछ अच्छा भी सीख लेते। अपने पापा जी की तरह बाहुबली बनना चाहते थे ना तुम? बन गए बाहुबली।
हमारे लिए तो हमारा बेटा उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने अपने टीचर का खून किया था। तुम जैसे की जगह सिर्फ जेल है। किशोर अपने बेटे को अपना राजपाट देना चाहता था, अपना ओहदा, अपना रुतबा देना चाहता था, पर प्रिंस को मिला कातिल का तंगा, जिसे मिटाना नामुमकिन था। पर क्या ये मान लेना भी सही होगा कि गलती सिर्फ किशोर की थी? आज जब बच्चा इंटरनेट और टीवी के जरिए 12-13 साल की उम्र में ही सब जानने और समझने लगता है, तो क्यों प्रिंस ये जान नहीं पाया कि मर्डर जैसा संगीन अपराध करके वो बच नहीं सकता? अपने पिता की ताकत का घमंड प्रिंस के सिर इस कदर बोल रहा था कि वो अपने आने वाले कल की आहट सुन ही नहीं पाया, और पिता की दिखाई हिंसा और अपराध की राह पे चल के उसे अंत में सिर्फ पछतावा ही मिला। बचपन से जवानी तक का अधिकतर समय बच्चा अपने माँ बाप के साथ बिताता है, तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि माँ बाप बच्चे के लिए एक अच्छा उदाहरण बनकर सामने आए और बच्चे को सही राह दिखाएं। इसी में समझदारी है और बच्चे के भविष्य के लिए सावधानी भी, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी।